ओम शांति। आज कर्मों का एक अनदेखा रहस्य हम देख रहे हैं, जिसका आज का विषय है हमारा हर आत्मा हर काम करते हुए पिछला बराबर कर रही है और नया बना रही है। हर आत्मा हर काम करते हुए पिछला बराबर कर रही है, नया बना रही है। हर आत्मा का कर्म चक्र, हर आत्मा का कर्म चक्र 5000 साल बाद बराबरी और पुनरावृत्ति का रहस्य। एक तो बराबर होता है और दोबारा रिपीट होता है हर 5000 साल के बाद। इसका रहस्य हर आत्मा का कर्म चक्र, इसको हम जानेंगे। भाइयों और बहनों, आज हम एक गहरे रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का चक्र कितना सटीक और रहस्यमय है? एक तो सटीक है और दूसरा रहस्यमय होता है। कितने राज उसके अंदर छुपे हुए हैं, जिसे गुह्य कहते हैं। आज हम जानेंगे हर आत्मा का कर्म चक्र जो 5000 वर्षों के बाद बराबरी और पुनरावृत्ति में जुड़ा हुआ है। ये केवल हमारे वर्तमान जीवन से नहीं, बल्कि हमारे अनादि काल से जुड़ा हुआ है। ये लाइन समझ में आई है? मेरी आवाज आ रही है? बात स्पष्ट हो रही है? ये हमारे वर्तमान जीवन से नहीं, ये हमारे अनादि काल से जुड़ा हुआ है। तीन जन जीवन है ना हमारे, उन तीनों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, तब हम इन बातों को समझ सकते हैं। एक जीवन काल शरीर का, एक कल्प का जीवन काल और एक अनादि जीवन। आत्मा अनादि और अनंत है। कर्मों की निरंतरता, पिछला और आने वाला कर्म। कर्मों की निरंतरता क्या है? पिछला और आने वाला कर्म। हर आत्मा अपने हर कर्म के द्वारा पिछले कर्म को बराबर कर रही है। जो भी कर्म कर रही है वो पिछला कर्म बराबर कर रही है। और साथ ही, हाँ जी, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने पिछली बार यही कर्म किया था? जैसे मैं एक दूरबीन ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसी दूरबीन मिल जाए जिससे दूर की बात का पहले पता लग जाए। पता नहीं लगा सकते हैं। बाबा ने कहा था कि डेकोरेट हो रहा है ड्रामा। हमारे पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। बाबा ने बता दिया है तो फाइनल है, सत्य वचन है। अब इसको असत्य वचन करके तो, हाँ जी, बाबा की वाणी है, बाबा की बोली है, डेकोरेट। हाँ, बस बाबा ने कह दिया। बाकी कोई दुनिया का तरीका नहीं है जिससे हम जान सके कि ये कब किसने कैसे किया था। बाबा ने समझा दिया। यही एक कमाल की बात है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है।
क्योंकि अटके हुए हैं। और ये भी जो है ना हमारा भाग्य है कि हम ये चर्चा करते करते इतना क्लियर कंसेप्ट समझ कर आए हैं, मतलब बहुत वंडरफुल। साथ ही आने वाले कर्मों का निर्माण भी कर रही है, पिछला बराबर कर रही है, साथ ही आने वाले कर्म का निर्माण भी कर रही है। क्योंकि जो हमने पिछला किया हुआ था वो बराबर किया, अब कर रहे हैं, फिर हम बराबर करते रहेंगे। हर 5000 साल में बराबर कर, इसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश की है। मतलब जहां आपको समझ में नहीं आता वहां आप पूछिए, अच्छी तरह से स्पष्ट कीजिए। क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप ये भी समझ कर बैठ सकते हैं कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं मालूम और फिर मैंने जानना है। मालूम है नहीं, मुझे नहीं मालूम, ताकि एक अनजान व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनकर समझ सके। ये चक्र इतना सटीक है कि हर कर्म का हिसाब 5000 साल के अंदर बराबर होता है। कोई भी कर्म करो 5000 साल के अंदर बराबर होगा। 5000 साल के बाद नहीं, 5000 साल पर भी नहीं, 5000 साल के अंदर। और इसके बाद वही कर्म अगले 5000 वर्ष में पुनः घटित होते हैं। जो भी कर्म किया वो 5000 साल के अंदर बराबर होता है और अगले 5000 साल के अंदर पुनः दोबारा वो घटित होता है। हर कर्म, हर अनुभव और हर घटना एक सटीक समय पर होती है, जो आत्मा के कर्मों से जुड़ी होती है। 5000 वर्षों का चक्र, हर कर्म का रिपीट होना, हर आत्मा का जीवन 5000 वर्ष का चक्र है। जो अनादि काल से रिपीट होता आ रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये एक पूर्व निर्धारित ड्रामा है, प्री रिकॉर्डेड ड्रामा है, जिसमें आत्मा हर बार अपना हिसाब बराबर करती और फिर अगले कर्म को जन्म देती है। 5000 साल का समय वह अवधि है जिसमें आत्मा के सभी कर्मों का हिसाब पूरा होता है। ये चक्र हर बार सटीक रूप से रिपीट होता है। और हर कर्म का एक बार और सटीक रूप से निभाया जाता है। हर कर्म एक बार और सटीक रूप से निभाया जाता है। आत्मा की भूमिका, पुराने कर्मों को बराबर करना। क्या यह संभव है कि हम अपने पिछले कर्मों को बदल सकें? क्या यह संभव है? नहीं है, नहीं। हम केवल अपने पिछले कर्मों को बराबर कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, जिससे हम भविष्य में किए गए कर्मों का परिणाम पाएंगे। हाँ, देख लो। हाँ जी, फिर से एक बार जो भी बोला उस सेंटेंस को फिर से रिपीट करें। देखो, आत्मा की भूमिका, पुराने कर्मों को बराबर करना। क्या यह संभव है कि हम पिछले कर्मों को बदल सकें? नहीं। हम केवल अपने पिछले कर्मों को बराबर कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेने वाला भी
और देने वाला भी। हाँ जी। भाई जी आगे के लिए सावधान तो हो सकते हैं। सावधान हो सकते, सावधान हो सकते हैं, करेंगे वही जो हमारे ड्रामा में। सावधान होने के बाद भी यदि हमने गलती करनी है तो गलती करेंगे, राइट करना है तो राइट करेंगे। सावधान भी हम ड्रामा अनुसार होने होंगे तो सावधान होंगे, नहीं तो सावधान भी नहीं होंगे। इसमें ड्रामा बहुत जरूरी ध्यान रखना है। जिससे हम भविष्य में किए गए कर्मों का परिणाम पाएंगे। हर कर्म जैसे हम पिछले जन्म में किए थे वही अगले जीवन में भी फिर से घटित होता है। हर बार 5000 वर्ष में ये चक्र सटीक रूप से दोहराया जाता है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से पिछले कर्मों को बराबर कर रही है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से पिछले कर्मों को बराबर कर रही है और उसी समय आने वाले कर्मों का निर्माण भी कर रही है। हर कर्म हमें खुशी खुशी से करना चाहिए। हमें मालूम है जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, खुशी खुशी से करना चाहिए। यही तो बाबा चाहता है कि राज समझ में आ गया है तो अब नाराज क्यों हो। चक्र की पुनरावृत्ति। सतयुग आएगा ना, हाँ जी। तभी तो सतयुग आएगा ना भाई जी। सत्युग तो इसी आएगा, समय और सतयुग वो की तो अपने टाइम पर समय आएगा, कोई सुने हाँ ना नहीं सुने। मतलब इसी समय उसकी स्थिति महसूस होगी कि हाँ मतलब वातावरण यहाँ पे परिवर्तन होगा तभी तो स्थिति अच्छी होगी ना। चक्र की पुनरावृत्ति, हर कर्म का हिसाब, हर कर्म का हिसाब एक बार 5000 साल के अंदर बराबर होता है। ये पुनरावृत्ति निरंतर होती है, पुनरावृत्ति रिपीट होता रहता है और ये चक्र एकदम सटीक होता है क्योंकि आत्मा का कार्य क्षेत्र पूरी तरह से पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित है क्या क्या कार्य उसने करना है। ये चक्र हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, कोई भी आत्मा इस चक्र से बाहर नहीं हो सकती क्योंकि ये आत्मा के सटीक कर्मों का हिसाब रखता है। ये चक्र कभी रुकता नहीं और हर कर्म के बाद अगला कर्म 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। समझदारी से कर्म करें, अगले जन्म के लिए तैयार हो जाओ। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म आज कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म के लिए भी तय कर रहा है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अगले 5000 वर्ष में सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हम अगले जीवन में उसी हिसाब से भुगतेंगे। निष्कर्ष, कर्मों का चक्र और आत्मा का भाग्य। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर कर्म का हिसाब 5000 वर्षों के बाद बराबर होता है। ये लाइन गलत है। भाई जी अगले कल्प में ऐसा होने वाला है बोलते हम अभी किया तो वो अगले कल्प में तो हो जाएगा ना। क्योंकि हर कर्म का हिसाब 5000 वर्षों के अंदर बराबर होता है, बाद बराबर नहीं। बाद तो रिपीट होता है। हाँ जी, अभी अभी का इस कल्प का मिटा रहे हैं ना, अगले कल्प के लिए भी बना के जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब रिपीट होगा। ये लाइन में यहाँ बाद की बजाय
यहाँ पर अंदर होना चाहिए। हम पिछले कर्मों को बराबर करते हुए और आने वाले कर्मों को तैयार करते हुए हमारी आत्मा का चक्र निरंतर चलता रहता है। आइए हम सभी अपने कर्मों को सही दिशा में लगाकर सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाएं। सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाएं ताकि अगले जीवन में हम पुनः वही सुख प्राप्त करें। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। 5000 वर्षों में एक बार परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।